वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स की बात कर रहे थे और उसमें हमने बताया था दो टाइप के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स को प्रिपेयर करने के लिए। एक मेथड था डिस्पर्जन मेथड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया, एंड इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन मेथड्स के बारे में। कंडेंसेशन मेथड्स क्या होते हैं? इन दीज मेथड्स स्मॉल मोलिकुलर पार्टिकल्स गेट एसोसिएटेड टू फॉर्म कोलॉइड साइड पार्टिकल। दैट मीन्स कंडेंसेशन मेथड्स में स्मॉल मोलिकुलर पार्टिकल्स एसोसिएट होके एग्रीगेट होके किसमें, कोलॉइड साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। अब जो कंडेंसेशन मेथड्स हैं वो जनरली 3 टाइप के होते हैं: केमिकल मेथड्स, सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड एंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड, और वी कैन से डिस्पर्जन मीडियम। अब वन बाय वन इन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल मेथड्स की। तो केमिकल मेथड्स मीन्स सिंपली हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या बोल सकते हैं? सिंपली केमिकल मेथड, दैट मीन्स सिंपली केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस यूज की जाती है कोलॉइड्स को प्रिपेयर करने के लिए? तो उनमें सबसे पहली है रिडक्शन। रिडक्शन की हेल्प से हेवी मेटल्स के कोलॉइड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। हेवी मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, ओरम जिसको बोलते हैं, प्लेटिनम एट्सेट्रा, इन मेटल्स के कोलॉइड को हम रिडक्शन की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। रिडक्शन में क्या किया जाता है, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं हम, इन मेटल के सोल्ट्स का रिडक्शन करवाया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, और रिड्यूसिंग एजेंट जनरली या तो फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ लिया जाता है या फिर टैनिक एसिड यूज़ लिया जाता है। देखो इधर सबसे पहले बात की जाए ओरिक क्लोराइड की, तो ओरिक क्लोराइड के रिडक्शन से गोल्ड का, दैट मीन्स ओरम का कोलॉइड मिलता है। यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। दैट मीन्स ये क्या करेगा? ओरिक क्लोराइड का क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा ओरम में, और यहाँ हमें ये क्या मिल गया? ओरम का कोलॉइड मिल गया। इसके बाद में देखो जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसने क्या किया? ओरिक क्लोराइड का तो रिडक्शन कर दिया और खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लिया इसने? फॉर्मिक एसिड बना लिया। ठीक है। इसके बाद में देखो सिंपली क्लोरो ओरिक एसिड की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं? गोल्ड का कोलॉइड प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए क्लोरो ओरिक एसिड का रिडक्शन करवाया जाता है H2O2 से। यहाँ पर H2O2 एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट प्लेटिनम का जो कोलॉइड प्रिपेयर किया जाता है वो सिंपली प्लेटिनम क्लोराइड का रिडक्शन करवा के किया जाता है। किसके प्रेजेंस में रिडक्शन करवाया जाता है? वही फॉर्मेल्डिहाइड के प्रेजेंस में रिडक्शन करवाया जाता है। तो सिंपली क्या होगा? जो प्लेटिनम क्लोराइड है वो तो प्लेटिनम में रिड्यूस हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? प्लेटिनम का कोलॉइड मिल जाएगा। उसके अलावा जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें देखो जो सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड का रिडक्शन करवाया जाता है किसके प्रेजेंस में? टैनिक एसिड की प्रेजेंस में। टैनिक एसिड क्या है? यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है जो सिल्वर क्लोराइड के रिडक्शन से क्या दे रहा है? सिल्वर का कोलॉइड दे रहा है। टैनिक एसिड जो होता है वो एक पॉलीफिनाइल कंपाउंड होता है, सॉरी पॉलीफिनोल कंपाउंड होता है। ठीक है। दैट मीन्स इसमें बहुत सारे फिनोल्स आपस में कंबाइन होके, ठीक है, एक एसिड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। वीक एसिड होता है ये जो टैनिक एसिड होता है। ठीक है। और किसकी तरह? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। इसके बाद में देखो जो ओरिक क्लोराइड है उसका स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा के भी गोल्ड का कोलॉइड प्रिपेयर किया जा सकता है। इसके बाद में देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है? जो गोल्ड का कोलॉइड होता है, कोलॉइड ऑफ ओरम, दैट मीन्स गोल्ड, तो गोल्ड का जो कोलॉइड होता है वायलेट कलर का होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? केसियस पर्पल बोला जाता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ केसियस पर्पल? तो केसियस पर्पल क्या होता है? ओरम का जो कोलॉइड होता है वायलेट कलर का होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? केसियस पर्पल बोला जाता है। इसके अलावा एक चीज़ क्या पूछी जाती है? ओरम के जो कोलॉइड है उसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट की फॉर्म में कौन से कंपाउंड को यूज़ किया जाता है? तो उसका जो आंसर है वो क्या है? जिलेटिन। ठीक है। जिलेटिन को गोल्ड के कोलॉइड को स्टेबल करने के लिए यूज लिया जाता है, इसलिए क्या होता है? गोल्ड कोलॉइड के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है। स्टेबलाइजिंग एजेंट मतलब जो कोलॉइड को स्टेबल करता है। ठीक है। विच स्टेबलाइज कोलॉइड।
बिकॉज हमें पता है जो लायोफोबिक होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटर रिपेलिंग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बनने के बाद भी अनस्टेबल नेचर के होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इनको स्टेबल करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाया जाता है, जैसे गोल्ड के लिए किसको मिलाया जाता है, जिलेटिन को। सिमिलरली सिल्वर के क्लोराइड को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, ये जो स्टेबलाइजिंग एजेंट किसको यूज लिया जाता है, एग एल्बुमिन को यूज लिया जाता है। ये हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसके बाद में सेकंड जो मेथड है केमिकल मेथड्स में ही, वो है ऑक्सीडेशन मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है, ऑक्सीडेशन मेथड। तो ऑक्सीडेशन मेथड जो होता है वो जनरली नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन एट्सेट्रा के कोलोइड्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। डेट मीन ऑक्सीजन की जो प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है वो फॉलो होती है। ठीक है, जैसे सल्फ़र की जो कोलोइड की प्रिपरेशन की जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज लिया जाता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड को यूज लिया जाता है। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास की जाती है तो क्या होता है, सल्फ़र का कोलोइड मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो SO2 है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट मीन्स ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक, और किस उससे ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है अपने को, सल्फ़र का कोलोइड मिल जाता है। सिमिलरली जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका ऑक्सीडेशन नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में भी करवाया जाता है। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे भी क्या मिलेगा अपने को, सल्फ़र का कोलोइड मिलेगा। सिमिलरली सोडियम थायोसल्फेट को यूज करके, सोडियम थायोसल्फेट का जो है क्या करवाया जाता है, ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, किसके प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में, तो भी हमें क्या मिलेगा, सल्फ़र का कोलोइड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, आयोडीन का कोलोइड अगर प्रिपेयर करना है तो क्या किया जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में। HiO3 जो है वो आयोडिक एसिड है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा। इससे क्या मिल जाता है अपने को, आयोडीन का कोलोइड मिल जाता है। सिमिलरली अगर सेलेनियम जो है, सेलेनियम का कोलोइड प्रिपेयर करना है तो क्या किया जाता है, हाइड्रोजन सेलेनाइड। ठीक है, इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाया जाता है और उससे क्या मिल जाता है अपने को, सेलेनियम का कोलोइड मिल जाता है। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड है केमिकल मेथड्स में वो है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। तो डबल डिकम्पोजिशन जो मेथड है उस मेथड से जनरली इनसोल्यूबल सॉल्ट्स के, ठीक है, ऐसे सॉल्ट्स जो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, उनके कोलोइड्स को प्रिपेयर किया जाता है। किसकी हेल्प से, डबल डिकम्पोजिशन मेथड से। जैसे जब आर्सेनिक ऑक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास किया जाता है तो क्या मिलता है, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइड मिलता है, AS2S3 का। ठीक है, तो सिंपली हमसे किस तरीके से पूछा जा सकता है, आर्सेनिक ऑक्साइड का कोलोइड किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है, तो सिंपली आर्सेनिक ऑक्साइड में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को क्या किया जाएगा, एंटर करवाया जाएगा इसके एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या मिलेगा अपने को, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइड प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली देखो यहाँ पर यह है मर्क्यूरिक साइनाइड HgCN2। मर्क्यूरिक साइनाइड के सॉल्यूशन में भी जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करेंगे तो अपने को मर्क्यूरिक सल्फाइड का क्या मिलेगा, कोलोइड मिलेगा। सिंपली सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को या सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जब पोटेशियम हेलाइड मिक्स किया जाता है, यहाँ पर हेलोजन जो है, X क्या है, हेलोजन है, और वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। तो सिल्वर नाइट्रेट में जब KX को मिक्स किया जाता है तो क्या मिलता है अपने को, सिल्वर हेलाइड का कोलोइड मिलता है। ठीक है, सिंपली देखो कैडमियम ऑक्साइड से जब, या कैडमियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन से भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, कैडमियम सल्फाइड का कोलोइड मिलता है। तो सिंपली जो इनसोल्यूबल सॉल्ट्स हैं उनके कोलोइड्स को डबल डिकम्पोजिशन मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड है केमिकल मेथड्स में वो है हाइड्रोलाइसिस मेथड। हाइड्रोलाइसिस मेथड्स जो यूज लिया जाता है वो किसके लिए, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, क्रोमियम, फेरम एट्सेट्रा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड के कोलोइड्स की प्रिपरेशन हाइड्रोलाइसिस की हेल्प से की जाती है, या सिंपली बोल सकते हो इन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स के कोलोइड को हाइड्रोलाइसिस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। जैसे देखो एग्जांपल, फेरिक क्लोराइड में जब वाटर मिलाया जाता है, हाइड्रोलाइसिस दैट मीन्स सिंपली वाटर को मिक्स करना। ठीक है, तो फेरिक क्लोराइड में जब H2O को मिक्स किया जाता है तो अपने को क्या मिलता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइड मिलता है। ये जो होता है रेड ब्राउन कलर का होता है।
आ रही है बात समझ में? तो ये हमने किस पर बात कर ली, सिंपली केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स की। इसके बाद में अब जो सेकंड मेथड है कौन सा, सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, उसकी बात करते हैं। देखो इधर सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड में सिंपली क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले जिस सब्सटेंस का कोलॉइड प्रिपेयर करना है उसको, ठीक है, ऐसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है जिसमें क्या है वो सोल्यूबल है। देन जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को फिर ऐसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है जिसमें सब्सटेंस क्या था, इनसोल्यूबल था। तो इस तरीके से सिंपली क्या हो जाता है, उस सब्सटेंस का कोलॉइड प्रिपेयर हो जाता है। हम बोल सकते हैं इन दिस मेथड सब्सटेंस इज डिज़ोल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इन विच इट डिज़ोल्व। ठीक है, सबसे पहले सब्सटेंस को उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है जिसमें वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। इसके बाद में देन दिस सॉल्यूशन इज एडेड इन दैट सॉल्वेंट इन विच इट इज़ इनसोल्यूबल। फिर जो सॉल्यूशन बनता है उसको उस सॉल्वेंट में डाला जाता है जिसमें वो क्या है, इनसोल्यूबल है। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाता है, सिंपली कोलॉइड प्रिपेयर हो जाता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ सबसे पहले जो सब्सटेंस है उसको क्या किया जाएगा, सॉल्वेंट फर्स्ट में ऐड किया जाएगा। सॉल्वेंट फर्स्ट, इसमें ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, सिंपली सोल्यूबल है। इसके बाद में जैसे ही सॉल्वेंट में ऐड करोगे सोल्यूबल है तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अब जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, फिर किसी दूसरे सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है। डेट मीन दूसरे सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है। इसको बोल सकता हूँ सॉल्वेंट सेकंड, जिसमें क्या होता है, ये जो सब्सटेंस है ये इसमें क्या है, इनसोल्यूबल है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये क्या है, इसमें इनसोल्यूबल है। ठीक है, तो इस तरीके से सब्सटेंस को पहले ऐसे सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है जिसमें वो सोल्यूबल होता है, फिर जो सॉल्यूशन बनता है उसको ऐसे सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है जिसमें वो क्या है, इनसोल्यूबल है। तो इस तरीके से फाइनली क्या मिल जाता है, कोलॉइड हमें मिल जाता है। क्लियर है बात? इसके बाद में देखो इस टाइप के मेथड के जो एग्जाम्पल हैं उनमें देखो सबसे पहला, जब NaCl को, ठीक है, NaCl का कोलॉइड प्रिपेयर करना होता है तो क्या किया जाता है, NaCl को सबसे पहले वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। तो NaCl वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, हम जानते हैं। उसके बाद में जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को बेंजीन में डाला जाता है। ठीक है, तो सिंपली NaCl का कोलॉइड हमें ऑब्टेन हो जाता है। सिमिलरली फिनोफ्थेलिन जो होता है, तो फिनोफ्थेलिन को सबसे पहले किस में, अल्कोहल में डिज़ोल्व किया जाता है। ये अल्कोहल में इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। इसके बाद में जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को वाटर में डाला जाता है। इस तरीके से क्या हो जाता है, फिनोफ्थेलिन का कोलॉइड प्रिपेयर हो जाता है। इसी तरीके से देखो जब सल्फ़र, फॉस्फोरस और रेजिन इनके कोलॉइड प्रिपेयर करने होते हैं तो इन्हें क्या किया जाता है, सबसे पहले अल्कोहल में डिज़ोल्व किया जाता है। अल्कोहल में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसके बाद में इन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। इस तरीके से सल्फ़र, फॉस्फोरस और रेजिन्स के कोलॉइड प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये हमने किस पर बात की, ये हमने बात की एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट की, ठीक है, या बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड की। इसके बाद में देखो नेक्स्ट और जो लास्ट मेथड है कंडेंसेशन मेथड में, वो है सिंपल कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम। दैट मीन्स क्या किया जाता है, जिस भी सब्सटेंस का हमें कोलॉइड प्रिपेयर करना होता है उस सब्सटेंस की वेपर्स को लिक्विड में क्या किया जाता है, पास किया जाता है। इससे क्या होता है, जैसे ही वो पेपर लिक्विड में एंटर करती है तो लिक्विड में उनका क्या होने लग जाता है, कंडेंसेशन होने लग जाता है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, कोलॉइड की प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, सल्फ़र का कोलॉइड इस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। हम देख सकते हैं व्हेन वेपर ऑफ सल्फ़र इज ड्रिफ्ट इन वाटर, दैट मीन्स क्या किया जाता है, सल्फ़र की वेपर को वाटर में फ्लो करवाया जाता है, पास करवाया जाता है। तो जो वेपर है, ठीक है, या जो बोल सकते हो सल्फ़र के मॉलिक्यूल से वेपर में, वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे वाटर में ऐड करने के बाद। ठीक है, और कंडेंसेशन होने की वजह से क्या हो जाता है, सल्फ़र का कोलॉइड सिंपली प्रिपेयर हो जाता है। ठीक, इसी मेथड से मरकरी का कोलॉइड भी प्रिपेयर किया जा सकता है। आ रही होगी बात समझ में? ठीक है, तो ये सिंपली मेथड थे कंडेंसेशन मेथड, थोड़ा से मेमोरी बेस्ड थे। ठीक है, तो ये इजीली हमारे प्रिपेयर हो गए होंगे, और इस तरीके से अपना जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स है वो कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है, हैव अ गुड डे।